आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गई बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। परी एक दिन जिंदगी के लेखा देवे के परी, देवे के परी, देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा। पाप अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, पाप अधर्म के आपन कर्मवा के देखा। बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ केहू ना बचाई, यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई,
आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन। दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन। दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन। आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई यीशु के आराधना में। हाँ मित्र, यहेजकेल के 24वां अध्याय में हमनी के हांडा के दृष्टांत के पा रहल बानी जा। और ये अध्याय में यहेजकेल के मेहरारू के मृत्यु के बारे में भी बखान बा। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यहेजकेल के किताब 24 अध्याय के 1 और 2 पद यह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। 9वां परिस के 10वां महीना के 10वां दिन के यह परमेश्वर के ई वचन हमरा किने पहुंचल। हे मनुष्य के संतान, आज के दिन लिख रखा, काहे कि आज ही के दिन बाबुल के राजा यरूशलेम आ घरले बने। ई पहिला हाली है जबकि यहेजकेल संदेश में दिन और महीना के वर्णन यानी कि बखान कर रहल बा। बाबुल के राजा यरूशलेम के चारों तरफ से घेर के रखले बने। ओ समय टेलीविजन ना रहे, मगर यहेजकेल सब कुछ जानत रहन, काहे कि जौन कुछ भी होत रहे परमेश्वर उनका ऊपर सब कुछ प्रकट करत रहले। जौन की स्वतंत्र इच्छा के लोग हमें उ एह बात के समझ ना सकत रहन। त एकरा बारे में और सुने समझे सोचे विचारे बूझे खातिर रुआ हमारे संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओह में देखी यहेजकेल की किताब 24 अध्याय के 6 पद यह तरी से बता रहल बा। ये तरी प्रभु यहोवा परमेश्वर यह तरी कहताने, हाय ओह हत्यारी नगरी पर हम, हाय ओ हांडा पर जौन के मूर्छा ओह में बनल बा और छूटल नइखे। ओकरा में से टुकड़ा टुकड़ा क के निकाल ला, ओकरा पर चिट्ठी ना डालल जाओ। फिर यरूशलेम के हत्यारी नगर कहल गइल बा। यहाँ पर एगो हांडा बा और जौन के मूर्छा ओकरा में बनल बा और वो हांडा यरूशलेम है और वो हांडा में वहाँ की जनता है और जनता की जिंदगी में पाप बा। कभी कभी हम लोग के मुंह से ई कहत सुनी ना जा कि ई पृथ्वी पर कलंक है। परमेश्वर हमने खातिर का कहताने, हमनियों के वही हांडा में बानी जा। यहेजकेल की किताब 24 अध्याय के 7 से 16 पद एह तरी से बता रहल बा। काहे कि ओह नगरी में कोयल गोल खून ओकरा में बा। उ ओकरा के जिंदगी पर डाल के धूर से ना तोपेले, पर नंगा चट्टान पर रख दिहले। ऐसे हम भी ओकरा खून नंगा चट्टान पर रखले बानी कि तोपा ना सके और कि बदला लेबे के जलजलाहट भड़के। प्रभु यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताड़े, हाय ओ खूनी नगरी पर हमहू ढेर के बड़ करब और अधिक लकड़ी डाल के बहुत तेज क के मांस के भली भांति पका के मसाला मिला के और हड्डी भी जरा द। तब हांडा के खाली क के यानी कि छूछा क के अंगारा रख
जौना से ऊ गरम होके और ओकर भीतर तलल और ओमे के मैल गला और ओकर मूर्छा नष्ट हो जाओ। हम ओकरा कारण मेहनत करत करक थाकी गोनी, पर ओकर भारी मूर्छा ओकरा से छूटल नइखे। ओकर मूर्छा आगे के द्वारा भी नइखे छूटत। हे नगरी, तुहार अशुद्धता महापाप के ह। हम त ओकरा के शुद्ध करे चाहत रही, पर तू शुद्ध ना भइलू। ए कारण जब तक हम आपन जलजलाहट तोहरा पर शांत ना कर लिही, तब तक तू फिर शुद्ध ना कल जेबू। प्रभु यहोवा परमेश्वर ही ई कहले बने और ऊ हो जाई। हम यही तरी ही करब। हम तोहरा के ना छोड़ब, नाही तोहरा पर तरस खाइब, नाही पछताइब। तुहार चाल चलन और काम ही सबके अनुसार न्याय कल जाई। प्रभु यहोवा परमेश्वर के इहे बाणी ह। यहोवा परमेश्वर के इहो वचन हमरा किने पहुँचल। हे मनुष्य के संतान, देख, हम तोहरा आँखी के प्रिय के मार के तोहरा किने से ले लेब, यानी कि ले लेबे पर बानी। पर ना तो तू रोइह पिटिह, ना ही लोर बहइह। स्पष्ट बा कि भविष्यवक्ता एगो सुघर और भली इसराइली लड़की से शादी कैले होके और ऊ एक दूसरा के बहुत ही प्यार करत होके, लेकिन ऊ बंधुआई में ही बीमार पड़ल और ऊ मुँह गइल। ई यहेजकेल के खातिर बहुत ही सुखदायी समय रहल होई। यहेजकेल किताब 24 अध्याय के 17 पद एक तरी से बता रहल बा, लंबा सांस ल पर ऊ सुनाई ना पड़े, मुअलन के खातिर भी विलाप मत करा, और कपार पर पगड़ी बांध के और गोड़ में पनही पहिर ले रही है, और ना तो अपना होठ के तोपिह यानी ढपिह, ना ही शोक के जोग रोटी खइह। यहाँ पर परमेश्वर उनका से कहताने कि मुअल लोगन के खातिर विलाप मत करिह, यानी कि रोइह फेकरिह मत, रोइह पिटिह मत। लोग भी समझ ना पावे। लोग कहे लगले, तोहार मेहरारू मुगल बाड़ी और तू दुखी भी मत होकिया। कोनो तरीके रुआ अपना मेहरारू के मरद हई। अब हमने के आई देख लिया जा यही अध्याय के 24 पद से लेके 27 पद के हम रोज सामने पढ़ जा रहा बनी। सुनी ध्यान से। ये रीति यहेजकेल तोहरा खातिर चिन्ह ठहरी है, जैसे वो कैले ठीक वही तरी ही तू हूँ करबा, और जब ई हो जाए तब तू जान लब कि हम यहोवा परमेश्वर हई। और हे मनुष्य के संतान, का ई सच नहीं खे कि जौना दिन हम उनकर दृढ़ गढ़, उनकर शोभा और हर्ष के कारण, और उनकर बेटा बेटी जौन की उनकर शोभा, उनका आँखी के आनंद और मन के चाह, ओकरा के हम ओकरा से ले लेब। ओही दिन जे भाग के बची उ तोहरा किने आके तोहरा के सुसमाचार सुनाई है। ओही दिन तोहार मुंह खुली और तू चुप ना रहबा, पर ओह बाचल लोगन के साथ बातचीत करबा। सो तू एह लोगन के खातिर चिन्ह ठहरबा, और एहनी लोग जान ली है कि हम ही यहोवा परमेश्वर हई। यरूशलेम परमेश्वर के नगर रहे और मंदिर उनकर घर। उन लोग परमेश्वर की गवाह रहन। जब इस्राएली गवाही के पूरा ना कर सकले तब परमेश्वर कहले, हम अपना गवाही के एक पृथ्वी पर से नष्ट कर देव। हम चाहतानी कि ओहनी लोग जान जा कि शहर नष्ट हो जाई, बचल लोग बंधुआई में चल जाई हैं, लेकिन रोए से कोनो काम ना होई। हम ऐसन कैले बानी, हम एकरा खातिर जिम्मेवार बानी। प्रकाशित वाक्य में हर एगो कलीसिया के खातिर प्रभु यीशु मसीह कहले, तोहनी लोग संसार में अपना गवाही के खातिर
सावधान रह, ना तो हम तोहन लोग के दीपदान यानी कि दिया के बुझा देव। यदि उ दिया के बुता दी है तो प्रकाश ना होई। एगो बात याद राखी हरदम कि परमेश्वर हमेशा सही होले। यदि कमी पावल जाला तो हमनी के जिंदगी में पावल जाला। अब हम 25वां अध्याय की शुरू करे जा रहा बनी। 25 और 32 अध्याय में एगो नया भाग पावल जाला जौना में इसराइल के चारों तरफ के राष्ट्र के विषय में भविष्यवाणी बिया और एकरा बारे में भविष्यवाणी पूरा रीति से पूरा भइल। अभी तक तो यहेजकेल इसराइल और यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी करत रहले कि का होई, मगर झूठ भविष्यवक्ता बोलत रहले कि परमेश्वर यरूशलेम के नष्ट ना करी है। लेकिन सच्चा भविष्यवाणी पूरा भइल, यरूशलेम के नाश भगोल। नबूकदनेस्सर अपना सेना के साथ आवताणे और यरूशलेम के दीवाल के तुरंत शहर में घुस जाताणे। यहेजकेल के भविष्यवाणी पूरा भइल और अब उ यरूशलेम के नाश के भविष्यवाणी ना करी है, काहे कि उ इतिहास नेखन लिख रहल। अब उ अपना आस पास के शहर सब के और नजर कर रहल बने। अब उनकर का भाग्य होई। ए अध्याय में बहुत ही बढ़िया संदेश बा। इर्मिया अपना लोगन के खातिर रोवले, मगर यहाँ पर देखतानी कि यहेजकेल के मेहरारू जब मुँह गइल तब पर भी परमेश्वर उनका के रोवे से माना कोइले। इर्मिया और यहेजकेल परमेश्वर के दू तरीके बात प्रकट कइले। ई ऐसन बात ह जौन के हमनी के समझल, देखल और सुनल बहुत ही जरूरी बा। परमेश्वर कोमल दिल वाला आदमी हमें। इर्मिया के तरी प्रभु यीशु मसीह दयालु और अनुग्रहकारी हमें। उना चाहलन कि केहू भी नाश होखे। ऐसे उ हमनी के पाप के खातिर क्रूस पर बलिदान हो गइलन, अपन जान उह कलवरी के क्रूस पर दे दिहलेन। लेकिन जवन नगर उनका के अस्वीकार कर दिहलस, उनका खातिर उ का कहताणे त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी और ओहमे निकाल ली लूका 10 अध्याय के 13 से 15 पद एह तरी से लिखल बा। हाय खुराजिन, हाय बतसेदा, जौन की समर्थ के काम तोहरा में कोल गुल बा। यदि उ सूर और सेदा में कोल जाइत त टाट ओढ़ के और राख में बैठ के उ कब के मन फिरा लिहते। पर न्याय के दिन तोहरा दशा से सूर सेदा के दशा सहे जुग होई। और हे कफरनहुम, का तू सड़क तक ऊंचा कल जइबा? तू तो अधलोक तक नीचे जइबा। लूका 11 अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। फिर उ एगो गूंगी दुष्ट आत्मा के निकलले। जब दुष्ट आत्मा निकल गइल त गूंगा बोले लगले और लोग अचंभा कइले। भाई बहन, ई सच्चा बाकी परमेश्वर प्रेम करले, लेकिन पवित्र, धर्मी और न्यायी भी हमें उद्धार पावे वाला के खातिर यीशु मसीह पर विश्वास कइला, जौन की उ क्रूस पर आपन खून बहावले और आपन जान दिहले। तब रुआ अनंत काल की जिंदगी प्राप्त करनी और धार्मिकता के प्राप्त करब। यदि रुआ उनका द्वारा दिहल गइल उद्धार के अस्वीकार करब तो न्याय के अलावा रुआ कुछ भी ना मिली। हम अमोनी सब के विरुद्ध भविष्यवाणी के पावतानी। तो आइए अब हमनी के देखल जाओ यहेजकेल की किताब 25 अध्याय के और 1 से 3 पद के हम पढ़े जा रहल बानी। एह तरी से लिखल बा। यह परमेश्वर के ई वचन हमरा किने पहुंचल, हे मनुष्य के संतान, अमोनी सब के और मुंह के उनका विषय में भविष्यवाणी करा। उन लोग से कहा, हे अमोनी सब, परमेश्वर यहोवा के वचन सुन लो। परमेश्वर यहोवा के वचन एह तरी से कहताने कि तू जौन की हमरा पवित्र स्थान के विषय जब उ अपवित्र कइल गइल और इसराइल के देश के विषय जब उ उजड़ गइल
और यहूदा के घराना के विषय जब उ बंधुआई में गोले आहा आहा कहले। अमोनी सबके शुरू बहुत ही खराब रहे। ई भ्रमण करे वाली जाति रहे। ई जाति लूत और उनकर छोट बहन के द्वारा रहे। उत्पत्ति के किताब 19 अध्याय के 33 से 38 पद एह तरी से बता रहल बा। सो उ वही दिन रात के समय अपना पिता के दाख मधु पियौली। तब बड़की बेटी जाके अपना बाबू किने सुत गईली, पर उ ना जानले कि उ कब सुतल और कब उठल हिया। यदि ऐसन भइल कि दूसरा दिन बड़की छोटकी से कहलस, देख कालू रात के हम अपना बाबू के साथ सुतनी, सो आज भी रात के हम उनका के दाख मधु पियाइब, तब तू जाके उनका किने सुत जइहा कि हम अपना पिता के द्वारा वंश पैदा करी। सो उ ओह दिन भी राति के समय अपना बाबू के दाख मधु पियौली और छोटकी बेटी जाके उनका किने सुत गली। पर उनका ओकरो भी सुते और उठे के समय के ज्ञान ना रहे कि कब उठली और कब सुतली हा। ए तरी से लूत की दोनों बेटी सब अपना बाबू से पेट से भइली और बड़की के एगो बेटा भइल और उनकर नाम मोआब रखल गइल। उ मोआब नाम जाति के जौन की आज तक बा मूल पिता भइले। और छोटकी के भी एगो बेटा पैदा भइल और उनकर नाम बेनमी रखल गइल। उ अमोनी वंशी सबके जौन की आज तक बा मूल पिता भइले। उनकर वंश देश मृत सागर तक रहे। परमेश्वर कहले इ लोग नबूकदनेस्सर के अधीनता में जई हैं। यहेजकेल की किताब 25 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा। उन्हीं लोग से कहा, हे अमोनी लोग, परमेश्वर यहोवा के वचन सुन लोग। परमेश्वर यहोवा एह तरी से कहताणे कि तू जौन की हमरा पवित्र स्थान के विषय जब उ अपवित्र कइल गइल और इस्राएल देश के विषय जब कि उ उजड़ गइल और यहूदा के घराना के विषय जब उ बंधुआई में गइले आहा आहा कहले। तीसरा पद में परमेश्वर न्याय के कारण भी बतावताणे। यही दुश्मन अमोन के भी नष्ट कैले रहन। तब पढ़ी यिर्मयाह नबी की किताब 49 अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहल बा। पर ओकरा बाद हम अमोनी सबके बंधुआई से लौटा के ले आइब। यहोवा परमेश्वर के इहे बाणी हा। परमेश्वर न्याय कैले ताकि ओहनी लोग जान जा कि यहोवा ही परमेश्वर हमें, परमेश्वर न्याय करे वाला हमें, काहे कि उ सृष्टिकर्ता हमें और रोवा के और हमरा के अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले। ऐसे प्रभु चाहेले कि हमार बेटा और हमार बेटी पवित्र बनो जैसे हम पवित्र बानी। वही तरी प्रभु परमेश्वर चाहेले कि हमार बेटा बेटी भी पवित्र बनस जा। अगर वह कोनो पाप में बानी या पाप करे चाहतानी या कोनो समस्या में रह के वह पाप में डूबे चाहतानी, त आजुए यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई और प्रभु यीशु मसीह से कहीं, प्रभु हमार पाप क्षमा कर द, हमरा के जिंदगी के राह देखावा। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु महान हमें, प्रभु दया के सागर हमें। रोवा के अपना छाती से लगा के और पाप धोके शुद्ध कर दिए और रोवा के दुलार करिए, प्यार करिए। काहे कि प्रभु ही ऐसन प्रभु हमें जौन की उ कलवरी की क्रूस पर हमनी के पाप के खातिर जान दे दिले ताकि हमनी के बचावल जाई जा। उ ऐसन प्रभु हमें जीवित और उद्धारकर्ता हमें। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के आई और अपना आप के हवाले कर दी। एक दिन न्याय आई, जरूर आई, और प्रभु यीशु मसीह आई हैं और राउर और हमार न्याय हुई। इससे पहले कि हमनी के प्रभु यीशु मसीह के
पास जाए खातिर तैयार हो जाई जा और हिम्मत बांध ली जा और अपना आप के पाक और पवित्र हो जाई जा, जिसे प्रभु परमेश्वर हमें। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।